हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका नॉलेज वर्ल्ड में। मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। दोस्तों, हूती विद्रोहियों ने ईरान यूएई पर एक हमला कर दिया है, ड्रोन अटैक, जिसमें कि 2 भारतीयों की मौत हुई है और एक पाकिस्तानी की, यानी कुल तीन लोग मारे गए हैं और 6 घायल हुए हैं। दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जानेंगे आगे इस हमले का क्या बैकग्राउंड था, इस हमले के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो दोस्तों, न्यूज़ TV18 का ये आर्टिकल है। इसमें लिखा है कि 2 भारतीयों की, जैसा भी मैंने बताया, 2 भारतीयों की मौत हुई है, एक पाकिस्तानी की मौत हुई है। तो ये संजय सुधीर भारत के एम्बेसडर हैं यूएई में। उन्होंने उनके हवाले से एक खबर है कि उन्होंने यूएई की जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात की है और उन्होंने ही जानकारी दी है कि पेट्रोलियम टैंकर पर यह हमला हुआ अबू धाबी एयरपोर्ट के पास में, जिससे आग लगी और उस आग लगने की वजह से इन 2 भारतीय नागरिकों की मौत हुई। तो उन्होंने ये भी आगे कहा कि हमारे पास अभी बस 2 मृत लोगों की ही जानकारी है, किसी घायल के की कोई जानकारी नहीं है। ये एक ऑयल फैसिलिटी थी, ऑयल फैसिलिटी स्टेशन था जहाँ पे हमला हुआ है। और तो दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल ये पब्लिश किया है जिसमें क्लेम किया गया है कि हूतीज़ जो हैं उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली है हमले की। और उन्होंने बोला है कि लास्ट ईयर जो लास्ट वीक जो आर्मी का इन्वेजन था यमन फोर्सेस को, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि यमन में 2 साइड हो रखी हैं, एक है हूतीस और दूसरी है यमन की शाही जो गवर्नमेंट है। तो ये इन रियल एक प्रॉक्सी वॉर है ईरान और सऊदी अरब के बीच। सऊदी अरेबिया जो है यमन की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, ईरान जो है शिया हूतीस को सपोर्ट कर रहा है, और यूएई जो है सऊदी अरब की फिंगर बन के वो सपोर्ट कर रहा है यमन गवर्नमेंट को। तो यमन मिलिट्री को ने सपोर्ट किया और उसके जब सपोर्ट किया गवर्नमेंट को, इसके जवाब में हूतीज़ ने ये टेररिस्ट अटैक किया है। दोस्तों, पहले आइए जान लेते हैं हम इस हमले के, इस सपोर्ट के बारे में। तो साथ साथ ये देखिए, रॉयटर्स का ये आर्टिकल है जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि UAE backed forces enter central Yemen fray as UN warns of military escalation। तो यहाँ पे जो है कि यमनी फोर्सेस जो हैं, जो यूएई की आर्मी के सपोर्ट से हूतीज़ को पीछे धकेल रही हैं और हूतीज़ को रेजिस्ट कर रही हैं उन एरियाज़ में, क्योंकि ये मारीब एक जगह है जहाँ पर ये इस समय लड़ाई चल रही है। ऑयल रिच रीजन है। तो यहाँ पर ये लड़ाई चल रही है हूतीज़ के साथ में। आइए जानते हैं इस पूरे एरिया की लोकेशन और थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम यूएई के बारे में। तो यूएई जो है यूनाइटेड अरब एमिराट्स में 7 एमिराट्स मिलके ये यूनाइट होके एक यूएई का निर्माण करते हैं। तो जान लेते हैं इनके बारे में। इनमें सबसे पहला है अबू धाबी, जो कि कैपिटल है यूएई की। दूसरा है अजमान, तीसरा है दुबई, चौथा है फुजरान, पांचवा है रसल खेम, और छठा है शारजा। शारजा को आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस जानते ही होंगे, क्योंकि क्रिकेट मैच होते थे वहाँ। और शारजा में तब तक क्रिकेट मैच हुए जब तक कि भारत का झंडा वहाँ तक नहीं जला दिया गया। और सातवां है अल क्वैन। तो इसके जो बॉर्डर्स शेयर होते हैं वो शेयर होते हैं सऊदी अरब और यमन से। इसकी जो करेंसी है वो है यूएई दिरहम। इसकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है इलेक्टिव मोनार्की। प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। प्राइम मिनिस्टर हैं एंड वाइस प्रेसिडेंट हैं, दोनों एक ही हैं, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। आइए देख लेते हैं यूएई को मैप में। तो दोस्तों, ये है भारत हमारा। यहाँ से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान, और ये देखिए
ये है यूनाइटेड अरब अमीरात, ये है गल्फ ऑफ ओमान, ये सऊदी अरेबिया, ये है ओमान, ये पूरा का पूरा सऊदी अरेबिया है। तो यहाँ पर जो है इन दोनों से इसके बॉर्डर मिलते हैं। पर्शियन गुल्फ है, कतर है, बहरीन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट देश हैं क्योंकि हमेशा से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट लगभग जो अरब स्प्रिंग के बाद से वहाँ पर पूरे इस रीजन में चल रहा है, तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और ऑयल रिच रीजन है पूरा का पूरा। तो ये अबू धाबी है। अब देख लेते हैं कहाँ पर हूतीज एंड येमेनी फोर्सेस की लड़ाई चल रही है। ये है यमन की कैपिटल सना, और इस रीजन में हूतीज एंड येमेनी फोर्सेस की जो है लड़ाई चल रही है। येमेन जो बॉर्डर शेयर करता है वो ओमान से और सऊदी अरेबिया से करता है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस दोस्तों जो होने वाले हैं, पहली बात तो हम बता दें कि इस समय भारत और यूएई के बहुत ही बेहतर रिश्ते चल रहे हैं। और लेकिन फिर भी भारत को अपने नेशनल्स की जो है सिक्योरिटी पे ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर पॉपुलेशन डाटा देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ भारत की भारत इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं वो 30% के करीब हैं। तो और साउथ एशियन जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी तादाद में है यहाँ पे। तो भारत को थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपने नेशनल्स के लिए, और इस पे यूएई के गवर्नमेंट से बात करनी होगी। तो दोस्तों ये वीडियो थी पर यूएई पर जो ड्रोन अटैक हुए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे भी दोस्तों अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी, तो आगे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।